So hello everyone, how are you all? I hope people are doing well. So guys, this is Ritu Kakkar, nursing officer at KGMC. So guys, मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं आप लोगों के जो नॉर्सेट 9 के प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैम हमें बुक्स का आइडिया नहीं है कि हमें कौन से बुक से पढ़ना चाहिए एंड वी हैव नॉट रेड टारगेट हाई एंड पीयर यादव इन योर ग्रेजुएशन टाइम. सो वी आर नॉट मच अवेयर ऑफ द बुक्स. तो इस तरह के डीएम्स आ रहे हैं. तो गाइस आपकी रिक्वेस्ट और आपकी जो डीएम्स है इनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैं बुक्स का रिव्यू देने वाली हूँ, आपको बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ कि बेस्ट बुक्स फॉर नॉर्सेट कौन सी है. हमारे पास बहुत सारी बुक्स रहती है नॉर्सेट के लिए कि हमें कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, हमें कौन से बुक में कैसा कंटेंट मिलने वाला है और वो कंटेंट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना है. तो हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं. सो विल मेनली फोकस ऑन द नॉर्थ. मेनली वी हैव 3 to 4 बुक्स राइट, कि हम अगर उन बुक से पढ़ते हैं तो दे ऑल हैव गुड कंटेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बुक में बेकार कंटेंट है या कुछ भी, बट कुछ ना कुछ लैकिंग होती है बुक्स में जिसके लिए हमें दूसरी बुक उठाना ही पड़ता है. ठीक है, तो हम वही बुक्स के बारे में बताऊंगी कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा और इस बुक से आप कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द पीआर यादव बुक. एज यू ऑल नो बहुत पुरानी बुक है और बहुत अच्छी बुक है. स्टार्टिंग से सब लोग पढ़ते आए हैं. मेनली पहले के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो यही बुक्स पढ़ते थे और इसी से एग्जाम क्लियर हो जाता था. सो पीआर यादव में आपके 2 वॉल्यूम्स रहते हैं. इसमें एक वॉल्यूम में रहता है आपका थ्योरी और सेकेंड वॉल्यूम में आपका रहता है एमसीक्यूज. अगर बुक की बात करें तो इस बुक का जो पेज कवर पेज रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है एज यू कैन सी इन द पिक. सो ग्रीन कलर का पेज कवर रहता है, कवर पेज रहता है ग्रीन कलर का. एंड द गाइस अंदर का जो पेजेस रहती है, जो उसका कंडीशन रहता है वो ब्लैक एंड व्हाइट. जो अंदर पेजेस रहते हैं दैट इज रफली ग्रे कलर एंड जो उन पे प्रिंट ब्लैक ही रहता है. तो इट इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का आपका चीज रहती है. हम बात करें थ्योरी बुक का, तो थ्योरी बुक में आपका थ्योरी है बट इट इज नॉट इन डिटेल जो आजकल नॉर्सेट में चाहिए रहता है. तो आपको उसके लिए दूसरी बुक लेना पड़ेगा. तो थ्योरी है तो यू कैन यूज दिस बुक फॉर द रिविजन पर्पज. इफ अगर आपका सारे कॉन्सेप्ट आपका सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया तो आप उस बुक को रिवीजन के पर्पज से यूज कर सकते हैं. बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस बुक को अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में ही यूज करें बिकॉज प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं, आपको पूरा थ्योरी पढ़ना होता है क्योंकि आपको पता है आजकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो इस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्टार्टिंग में बुक ना पढ़ें, एट द एंड आप रिवीजन के लिए बुक पढ़ सकते हैं बिकॉज हमें रिवीजन करना होता है. तो हम मेनली फोकस करते हैं चीज़ों के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर. तो वो है इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे वेल डिफाइंड है बट यू हैव टू गो इन थ्योरी इन डिटेल. तो आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी बट यू कैन यूज दिस बुक इन द एंड ऑल्सो. एंड विद द सेकेंड बुक इज एमसीक्यू राइट. तो एमसीक्यू में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे इसमें. तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे तो आपको एमसीक्यू सारे मिल जाएंगे. जो एमसीक्यू बुक है इसमें आपको प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो सकती है प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस की भी. तो यू कैन यूज दिस बुक फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस बट इसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वन लाइनर ही मिलेंगे. So now this is the review of the PR Yadav book. So now we'll come to the second book that is Target High. Target High जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है. इसको मैंने काफ़ी पढ़ा है when I was preparing for my MSc. ठीक है, एंड गाइस मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊँ. दिस बुक तो यू कैन सी द कवर पेज हेयर ऑल्सो. एंड जो इसके अंदर का बुक का जो कंडीशन रहता है वो कलरफुल रहता है एंड वेल डिफाइंड पिक्चर्स अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में बुक है. आपको पढ़ते हुए मजा आएगा, बहुत अट्रैक्टिव बुक है. एंड गाइस इसका पेजेस का कंडीशन बहुत अच्छा रहता है. और अगर हम कंटेंट की बात करें इसमें तो यू विल गेट थ्योरी ऑल्सो एंड एमसीक्यू ऑल्सो. यू विल गेट चैप्टर वाइज एमसीक्यू एवरी व्हेन द चैप्टर एंड द सिस्टम इज एंड एट द लास्ट यू विल गेट द क्वेश्चन एमसीक्यू. और एमसीक्यू आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, लाइक बहुत सारे. आपकी इससे आपकी एमसीक्यूज की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है. बट यू विल गेट वन लाइनर एमसीक्यूज इन दिस बुक ऑल्सो. तो आपको अगर वन लाइनर का प्रैक्टिस करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने, तो आप इस बुक से अपने एमसीक्यूज कर सकते हैं. इसमें भी मैंने देखा है कि जो थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, मतलब मेन पॉइंट्स है बट आपको डिटेलिंग नहीं है. तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए यू हैव टू गो इन डिटेल. तो आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको मतलब दूसरी बुक ऑप्ट करनी पड़ेगी. मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर जिसने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे अपनी सारी थ्योरी पढ़ रखी है तो ही कैन गो एंड शी कैन गो एंड रीड दिस बुक, तो आपको क्लियर हो जाएगा. बट अगर आप फोकसिंग नॉर्सेट 9 के लिए कर रहे हैं तो आपको डिटेल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें आपके पास सारे सब्जेक्ट तो क्लियर है बट वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और डिटेल थ्योरी इतनी नहीं है. सो
इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर डिटेल थ्योरी पढ़नी है तो यू कैन ऑप्ट फॉर सेकंड बुक, अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस बुक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। एंड एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, तो आपके इसमें एमसीक्यू वन लाइनर ही रहेंगे, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि एमसीक्यूज में वन लाइनर ही है। ओके, लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, तो आप इसमें प्रीवियस ईयर की तैयारी भी कर सकते हैं। मैं काफ़ी लोगों से रिव्यू लेती हूँ बुक्स का, तो टारगेट आई सब यूज़ करते हैं, नो डाउट अच्छा ही बुक है, मैंने भी पढ़ी है, तो आप यूज़ करें। बट कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम अगर हम जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो मेरे क्वेश्चंस नहीं निकलते, या फिर हम कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, तो आपका मेन जो लैकिंग पॉइंट यही है कि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ आप उस बुक पे पहले जाएं जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो, थ्योरी क्लियर हो, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे गाइस। Without building the concept, when you go to the MCQ, you will not able to do the MCQ, right? तो आपका थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी। विल कम टू द नेक्स्ट बुक दैट इज एंकलेक्स। जब हम बोलते हैं कि एंकलेक्स को नॉर्थ सेट के लिए पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि एंकलेक्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टैंडर्डाइज कंटेंट है, और ऐसे कंटेंट नॉर्थ सेट में पूछा जाता है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी प्लीज़ एंकलेक्स पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। बट मैं आपको इसकी चीज़ें भी और बताना चाहूँगी। जैसे एंकलेक्स है तो इसमें जो आपको स्टैंडर्डाइज कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स को स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है अपने प्रोसीजर को मतलब प्रोसीजर को करते हुए, ठीक है। आपको जो आपको नॉर्थ सेट में स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछते हैं उसमें थ्योरी आपके पास वैसी है, बट द थिंग इज इसमें जो इसमें थ्योरी है, जो इसमें लैंग्वेज है, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज नहीं है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है इस बुक को पढ़ने के लिए, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो एक बुक को प्रेफर नहीं करते इतनी जल्दी से, बिकॉज उसमें इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इसमें जो इसमें लैंग्वेज है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट को समझने में थ्योरी, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अगर ये स्टैंडर्डाइज बुक है, ताकि सबके लिए ही रीचेबल। आई थिंक इसमें जो बुक का कंडीशन है वो बहुत अच्छा है। इसमें पीछे लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स भी बता रखे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन है वहाँ पे। हाँ, मैंने तो अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में वहीं से क्वेश्चन पुट करते थे, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पुट करते थे, तो मैंने काफ़ी पढ़ा है गाइस। इसमें एक चीज़ ये लैक है कि आप इस बुक में मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो ये 4 सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसका आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं मिलेगा, उसका मतलब कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसी को ही कवर अप कर रखा है, ठीक है। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी वगैरह भी कुछ सब्जेक्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको MSN, OBG, पीडियाट्रिक, फार्माकोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट मिलते हैं। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको दूसरी बुक उठानी पड़ेगी, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। विल कम टू द नेक्स्ट बुक दैट इज मिशन परिचारिका। ये बुक काफ़ी फेमस हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में, आजकल मैं देख रही हूँ इवन, एंड एक्चुअली आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज रीडिंग फ्रॉम दिस बुक, so I get review from this book is very good and they have contained everything. So मैंने भी इस बुक को रिव्यू करा, मैंने इस बुक को पढ़ा। मिशन परिचारिका मेरे पास बुक है अभी भी, तो मैंने उसमें है अभी रिसेंटली मैंने उस बुक को काफ़ी पढ़ा है। तो व्हाट आई गेट टू नो इज़ कि इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है, लाइक आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर है, जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है उसकी सारी थ्योरी उस बुक में प्रेजेंट है। एंड सेकेंड थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसमें थ्योरी है वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मतलब आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इतनी वेल एक्सप्लेन है हर चीज़ अपने आप में ही, एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज। ये सारे सब्जेक्ट, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट हैं, रीड दिस बुक, चीज़ बहुत अच्छी डिटेलिंग में है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे इस बुक से। ये बुक बहुत कलरफुल है, इसका अट्रैक्टिव है, पेजेस आर वेरी गुड, लाइक जैसे टारगेट हाई में पेजेस है उस टाइप का टेक्सचर है इस पे इनके बुक का पेजेस का, एंड द कलरफुल पेजेस, ठीक है, अट्रैक्टिव, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसे मोनोटोनस सा फील नहीं करोगे आप इस बुक को पढ़ते हुए, आपको मज़ा भी आएगा इस बुक को पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता रही हूँ, स्टैंडर्डाइज चीज़ें हम लोगों को नॉर्थ सेट के लिए चाहिए होता है,
एवरीथिंग इज़ वेल एक्सप्लेन एंड द बेसिक कंटेंट इज़ ऑल्सो देयर इन दिस बुक। तो आप उसको दोनों मतलब आपको दोनों कंटेंट सेम ही बुक में मिल जाएंगे, आपको तीसरी बुक उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है उसके पीछे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, और वो लोग मार्क भी करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन किसी प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, कि इन लोगों ने मार्क कर रखा है कि प्रीवियसली क्वेश्चन आ रखा है, तो उस टाइम पे आपको उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है, तो आप और अच्छे से ध्यान दोगे उस क्वेश्चन पे। हमारा फंडामेंटल का सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ अ मेन सब्जेक्ट, और उसमें जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं तो इस मिशन परिचारिका बुक में हर चीज़ बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन्ड है, डिटेलिंग बहुत अच्छे से दे रखी है, हर एक प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझा रखा है। बिकॉज आपको पता है फंडामेंटल का कितना पोर्शन आता है नॉर्थ साइड में, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए और आप अच्छे से मार्क्स गैदर कर सकते हो अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप मिशन परिचारिका तो ज़रूर पढ़ें फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इज़ द वन ऑफ द मेन थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। देन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इस बुक में मिल जाएगी, तो आपको नेक्स्ट बुक को ऑप्ट करने की जरूरत नहीं। और बुक है मिशन ओल्ड पेपर, तो इस मिशन ओल्ड पेपर में आपको जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे पेपर्स मिल जाएंगे, इवन विद द सॉल्यूशन एंड द वेल एक्सप्लेन्ड रैशनल। तो आपको एक अच्छी तैयारी भी होती रहेगी, आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयरली किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं और उनको करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो मैं इनका लिंक जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड गाइस इनका एक ऐप भी है मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें एक सिंगल ऐप में मिल जाएगी। लाइक आपको कोर्सेज मिल जाएंगे नर्सिंग की, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये सारी जो आपको चीज़ें हैं वो सिंगल ऐप में मिल सकती है, आप वहीं से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं फॉर नॉर्थ सेट आरआरबी। ठीक है, तो गाइस अपनी तैयारी को अच्छे से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और अपनी नर्सिंग ऑफिसर बनने की जो सपना है उसको प्लीज़ अपने सपने को कंप्लीट कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियोज़ को शेयर करना। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। You know.